सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देवी। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरुभाई से निवेदन है, कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। 3 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है।
एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है, एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। ऐसा महर्षि अरविंद ने बताया, लिखा। हमारे धर्म के पातंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना, अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है। परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्द जाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी हैं। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सदगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर ना हुआ तो औरों में भी ना हो सकेगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है, उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी, वह कार्य मेरे संत सदगुरु, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, उनके आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सदगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलख लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है,
अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद, जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद, जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्रदल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायासी हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूं कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है, वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूं। मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है, वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूं। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत अच्छी दिव्य लेखनी गुरु भाई ने आज हमें पढ़ के सुनाई। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु बहन से निवेदन करूंगा, कृपया आए और मंच का संचालन करें। ललिता गुरु बहन यदि मंच पे हैं तो। जय श्री गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक श्री गुरु रामलाल सियाग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की दया से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। ये प्रोग्राम नित्य प्रति सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे से 8 बजे 9 बजे तक चलता है। सुबह जो है इसमें ध्यान करवाया जाता है और शाम को इस प्रोग्राम में ध्यान, पहले तो गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद ध्यान, उसके बाद दिव्य लेखनी, उसके बाद लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं। और हमारे जो गुरुदेव हैं वो सर्वशक्तिमान है। उनकी दया से जितनी भी हर समस्या का समाधान जो है वो होगा। तो गुरुदेव, हम ऐसे गुरुदेव की शरण में हैं जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है, अपने आंचल की छांव में लिया है, जो हमें कुछ भी दुख महसूस नहीं होने देते। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद को लेकर देना चाहूंगी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मैंने मेरी एक सर्जरी करवाई है और उसमें मुझे 5 से 6 टाँके आए हैं, जिसका मैं खुद अकेली हॉस्पिटल गई हूँ, उसके बाद मैं खुद अकेली आई हूँ और मुझे बिल्कुल भी इतना भी दर्द नहीं है। और घर से बार-बार फ़ोन आ रहे थे, घरवालों को टेंशन हो रही थी कि बेटा तुम अकेले कैसे हैंडल करोगी? तो मैंने उनको यही कहा, भई गुरुदेव मेरे साथ है। गुरुदेव मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। और अब गुरुदेव की दया से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ड्यूटी भी जा रही हूँ रेगुलर और अपना जो डे कर रही हूँ, कुछ मुझे समस्या का कोई अनुभव नहीं हो रहा, मुझे कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा मैं बीमार हूँ, मुझे कोई वीकनेस फ़ील नहीं हो रही है, कोई मुझे दर्द नहीं है। जैसे मैं पहले थी वैसी की वैसी मेरी फ़िटनेस है। और तो ये गुरुदेव की करुणा है, ये गुरुदेव की दया है। गुरुदेव हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें भी महसूस नहीं होने देते जिससे हमारे किसी भी कार्य में रुकावट आए। तो ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, ये गुरुदेव की दया है हमारे। गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हाँ जी, जो भी नए गुरु भाई या गुरु बहन जुड़ते हैं, नए साधक जुड़ते हैं, पहले उनको प्रेफ़रेंस दिया जाता है। अगर कोई नया साधक आकर अपने बारे में बताना चाहता है, कहाँ से जुड़े हैं, कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, तो आप लोगों का स्वागत है।
अन्यथा कोई पुराने साधक भी अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। महेश हंगल गुरु भाई जी जुड़े हैं, मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई से और कृपया मंच पे आए और अपना अनुभव, गुरुदेव का अनुभव साझा करें। महेश हंगल गुरु भाई जी। जी गुरु भाई स्वागत है। और गुरु भी भाई कोई अगर जो नए गुरु भाई जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो स्वयं ही आके अपना अनुभव या अपना परिचय दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए, मैं एक छोटी सी बात साझा करता हूँ जो गुरुदेव की कल दिव्य लेखनी में आई थी। गुरुदेव ने उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नील बिंदु के दर्शन होने से मेरे में ये परिवर्तन नहीं आया, ये परिवर्तन मेरे में मेरे गुरु की कृपा के कारण से आया। तो मतलब गुरुदेव ने उस आत्म साक्षात्कार से भी बड़ा जो है वो गुरु कृपा को बताया है। और इसकी मतलब ये पहली बार मुझे समझ में आया कि गुरुदेव की बड़ी अनुभूतियां बहुत उच्च स्तर की उनको पहले ही हो चुकी थी और फिर दादा गुरुदेव ने उन पे कृपा की। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बहुत अच्छी आपने साझा करी है। ऐसी बातें जो हमारे माइंड में क्लिक करती है एकदम से वो हमें साझा करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो बहुत अच्छी बात ये आपने पकड़ी गुरु भाई। प्रवीण गुरु भाई आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव ललिता बहन और सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मैं मेरी दिव्य अनुभूति बताता हूँ जो बस ललिता बहन ने जैसे शुरुआत की उससे कुछ सेकंड पहले की है कि आज का संचालन कौन करने वाला है मुझे नहीं पता, वो ग्रुप में मैं नहीं देखा आज किसका। तो मेरी प्रेरणा मिली कि आज ललिता संचालन करेगी, ललिता बहन। और तब तक आपका नाम ललित कौन जी, ये पंकज भाई ने बोल दिया कि ललिता जी शुरुआत कीजिए। तो आप देख सकते हैं ना हम कि ये हमारा हम एक ऐसे यंत्र हैं, अ, वो उसके बारे में शब्द तो नहीं है कुछ कहने के, बता नहीं सकते, उतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये है कि ये यंत्र ऐसा बनाया गुरुदेव ने जो कभी जो संभव और असंभव से भी परे है, दोनों जगह से परे है। संभावनाओं से भी और असंभावनाओं से भी, दोनों से परे है। ये कैसा यंत्र है हम गुरु भाई बहन सभी परमपिता परमेश्वर के यंत्र हैं, उनके सानिध्य में है। आज गुरुदेव भगवान की जो दिव्य लेखनी उसमें विनोद भाई ने बताया, तो वो लाइन जो आज सुनी कि मेरे गुरु जो स्वयं परम सत्ता के अवतार हैं, ये गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने दिव्य लेखनी में लिखा हुआ दादा गुरुदेव के बारे में। और स्वयं उन्हीं की कृपा से जो कुछ हुआ, मेरी इच्छा या अनिच्छा का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। स्वयं उनकी कृपा से जो भी हुआ, जो परिवर्तन आया, वो उनकी कृपा से ही आया। और कई बार ये ऐसा कई बार अनुभव होता है कि अब इस शरीर का या इस मेरा जो भी भौतिक एग्जिस्टेंस है मेरा, वो चाहे मेरी बॉडी है, चाहे मेरा भौतिक जगत है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं खुद भी नहीं। ना इसे चोट लग सकती है, ना इसको दर्द होता है, ना इसको कोई खुशी है, ना इसको कोई दुख होता है। एक पता नहीं एक अलग टाइप का ये सिस्टम कुछ बनता जा रहा है। वो समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इस तरीके की चीजें कभी-कभी अनुभव होती हैं तो जैसे सब कुछ शून्य होता जा रहा है। कई बार ऐसा महसूस होता है, कई बार इस तरीके की अनुभूति होती है कि कोई और ही दुनिया है, ये नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है। हम किसी और दुनिया के प्राणी हैं।
तो ये सब जो परिवर्तन आ रहा है आध्यात्मिक यात्रा में गुरुदेव भगवान की उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, ये वास्तव में चाहे हमारी इच्छा अनिच्छा का इसमें कोई खास योगदान मुझे तो नहीं लगता। किसी दिन ऐसा भी होता है ध्यान बिल्कुल नहीं लगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो चीजें जो रोज हो रही हैं वो हो रही हैं, वही बिना ध्यान लगे भी योगी क्रियाएं हो जाती हैं कई बार। इस तरीके का भी है, बैठे बैठे भी हो जाएंगी, कुछ भी अपने आप कुछ भी चलना शुरू हो जाता है जो बड़ा दिव्य है। जैसे एक रील चलती है ना, पिक्चर, कुछ भी आप कहीं भी कुछ शुरू हो जाता है, कोई भी सीन कोई भी लाइव इस तरीके का, वो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या कुछ हो रहा है। तो मैं जो अनुभव करके जो आनंद हो रहा है ना, वो बताने में नहीं आ रहा है एक्चुअल में, वो बोल नहीं पा रहे हम। हर छोटी से छोटी इतना गुरुदेव भगवान का माइक्रो मैनेजमेंट है, जैसे वो सब कुछ पहले से ही तय है, और उसको जब वो होने वाला है उससे पहले उसका आभास भी हो जाता है कि ये अब ऐसा होने वाला। ये भी दिव्य दृष्टि गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से लाइफ में कोई ऐसा ना तो कोई संशय संदेह बचा है किसी तरीके का, ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है। एक अलग तरह की ही दुनिया होती जा रही है। अब पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, भगवान जाने, अपने तो नहीं मालूम ललिता बहन। और अभी जो महेश संगल गुरु भाई शायद पता नहीं या ज्वाइन कर गए होंगे या कैसे, उनको थोड़ा बताना। वो बड़े एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हुई है महाराष्ट्र में, गंगूबाई हंगल, क्लासिकल सिंगर। वो उनकी दादी जी हैं, उनके दादी जी रही हैं वो, जो उनको अवार्ड विनर है और पूरा देश नहीं दुनिया जानती है उनको। तो उस खानदान से महेश भाई हंगल आते हैं। एक दो बार उनसे बात हुई, विनोद भाई के माध्यम से वो गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुए। एक दिन मेरी भी बात हुई उनसे, बड़ा अच्छा लगा। अगर वो हैं तो ललिता भाई एक बार फिर देखिए, आ गए हो तो उनको प्लीज बुलाइए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। महेश उंगल गुरु भाई जी, आप स्पॉटलाइटेड हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। महेश गुरु भाई जी, अगर सुन पा रहे हैं तो। गुरु भाई, अगर मान लीजिए आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब अगर समझने में दिक्कत हो रही है, तो नीचे जो है वो फर्स्ट बटन कैमरे का है, सेकंड वाला माइक का है। गुरु भाई जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। हाँ जी महेश गुरु भाई जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपा करके मंच पर आपका स्वागत है। जब तक गुरु भाई नहीं आते तब तक मैं जो प्रवीण गुरु भाई ने बताया है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी, या उसी को ही थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना चाहूंगी। जैसे गुरु भाई ने कहा है ना कि भाई हमें जो फील होता है वो हम बता नहीं सकते, तो ये गूंगे का गुड़ है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको जो चखेगा, इस रस को जो चखेगा ना, उसी को ही इसका स्वाद पता है। अदरवाइज दूसरा जो है वो सुनकर कितना भी समझ ले, कितना भी कुछ भी कह ले, वो उसको फील नहीं कर सकता। तो हम जो है वो गुरुदेव के जो शिष्य हैं, हम कितने भाग्यशाली है कि हम उसको फील भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, डेली सुन भी रहे हैं एक्सपीरियंसेस। जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, या हम उस इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। हम उस स्टेज पे नहीं है कि भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बात है, समझ नहीं आ रही। तो हम उस स्टेज पे आ गए जहाँ पे हमें ऐसी बातें समझ आ रही हैं, हम ऐसी बातों को इमेजिन कर पाते हैं। तो ये गुरुदेव की दया है हमारे ऊपर। और गुरुदेव स्वयं कल की भगवान है। वो जब अपने गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित है, अपनी लेखनी में कहते हैं कि भी मैं तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि भी
तुम्हारी बात तभी बनेगी जब तुम इतने समर्पित होगे जितना मैं अपने गुरुदेव के प्रति था। तो अपने गुरुदेव के प्रति हमें इतना समर्पित हो जाना चाहिए कि भई सिर्फ गुरुदेव ही दिखे हमें, और कोई हमें कुछ चाहत या गुरुदेव से हमें स्वार्थ से तो जुड़ना ही नहीं चाहिए अपने गुरुदेव से। बिल्कुल ललिता बहन, आज एक अनुभूति और मैं बताता हूँ जी विक्रम भाई गुरु। को। फिर मेरे ऑफिस में एक मेरा असिस्टेंट है, वो जैसे मैंने गुरुदेव का जो मंत्र है उसकी रिंगटोन बना रखी, यानी जब भी कॉल आती है मुझे तो मंत्रा की रिंगटोन चलती है। और उनको पता है कि मैं गुरुदेव भगवान का ध्यान करता हूँ, मैं चर्चा भी करता रहता हूँ उनसे इस बात की। वो बोले कि वो आज उसने मुझे बताया नहीं था, वो बोले सर ये रिंगटोन सुन के, और मैंने 1 वीक तक ये ध्यान करना शुरू कर दिया सुन के। उसकी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई, जैसे और भी कोई आते उनको बताता। तो बोले मेरे घर में काफ़ी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस चल रहा था। वाइफ को बीपी की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर हो जाती है, इरिटेटेड इरिटेटेड रहता था उनका बिहेवियर, काफ़ी चिड़चिड़ापन, और मेरे को भी काफ़ी स्ट्रेस फ़ील करता था। बच्चों में भी वो चीज़ें कहीं न कहीं जो नकारात्मकता थी, वो नेगेटिव एनर्जी घर में है हमारे में। तो मैंने बिना कुछ फ़ोटो भी नहीं था, उनको बस मंत्र ऐसे ही सुना था, और मैंने 1 वीक उसको चैंटिंग की तो घर में सब कुछ शांत हो गया। वाइफ भी बोली कि मुझे क आजकल गुस्सा नहीं आता, उनकी जो मेरे असिस्टेंट है वो बोले कि मेरी वाइफ बोली कि मुझे गुस्सा नहीं आता आजकल, पता नहीं क्या हो गया। कोई भी ध्यान नहीं, सिर्फ वही चैंटिंग कर रहे थे। रेगुलर ऐसा कोई ध्यान का वो नहीं था कि बोले मैं एक टाइम डिसिप्लिन बना के ध्यान में बैठूँ, वो नहीं था। बस मन ही मन चैंटिंग कर रहा था, तो 1 वीक में ये परिवर्तन पूरा हो गया। फिर जैसे होता है ना एक टेंडेंसी, हाँ, अब तो सब ठीक हो गया, तो बंद कर दिया। वो जब जो जो चल रहा था वो भी बंद कर दिया। बंद कर दिया तो सेम सिचुएशन फिर वो आ गई घर में वही। तो आज वो बताने लगा मुझे कि सर ये ऐसे-ऐसे हुआ और मुझे तो बहुत चेंज आया, और इतना चेंज, इतना अनुभूति हुई कि जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन 5 दिन में, जबकि मैं रेगुलर ना ध्यान करता हूँ, बस ये चैंटिंग कर ली, ये रिंगटोन सुन के, और आप जब भी कभी बताते हैं तो जस्ट सुन के। आज उसने चर्चा की मेरे से, तो मैंने उनको फिर मैं बोला कि अभी आप ये दोनों टाइम ध्यान करो। जब अनुभव हो चुका है तो फिर कैसा संदेह? फिर क्यों रुक गए? शांति तो पैसे में भी नहीं मिलती, आजकल लोग खोज रहे हैं, पूरी दुनिया खोज रही है, कहाँ मिलती है पीस? ना एक्सटर्नल वर्ल्ड में पीस है, ना इनर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में ही नहीं है तो बाहर कैसे होगी? संभव नहीं है वो तो। अंदर शांति है हमारे तो बाहर भी शांति है, और शांति तो आजकल दिखाई नहीं देती कहीं भी। इतना धर्म का प्रचार-प्रसार, गुरुदेव ने भी कहा है कि जितना धर्म का प्रचार-प्रसार कलयुग में हो रहा है, इतना तो किसी भी युग में नहीं हुआ। तो फिर लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? तो हम भी यही चर्चा कर रहे थे कि इतने भजन, सत्संग, कीर्तन, कथा, प्रवचन चल रहे हैं रोज, फिर भी लोगों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, उसका राइट डायग्नोस हो, उसकी पहचान, और वो कौन करे? वो जो राइट पर्सन है, राइट डॉक्टर चाहिए उसके लिए, जो हमारी प्रॉब्लम का, और वही ट्रीटमेंट कर सकता है जब तक डायग्नोस नहीं होगी। तो हम उनको यही बताया कि भई आप जो पूजा-पाठ पद्धति घर में करते हैं, सभी करते हैं, और सभी कथा प्रवचन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सभी करते हैं, फिर भी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आप उस अपने राइट डॉक्टर से नहीं मिले हो, इसलिए आपका ये रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपको। तो आप अगर जब राइट डॉक्टर आपको मिल जाएगा, वो राइट पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज वो मेरे से फ़ोटो भी लेके गए गुरुदेव का, पैम्पलेट भी दिया, और मंत्रा भी दिया उनको, वीडियो गुरुदेव का। वो सुन के बोले सर मैं आज से ही इसको रेगुलर करूँगा। बिना बताए मेरे को बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि देखो गुरुदेव भगवान कैसे-कैसे परिवर्तन ला रहे हैं, बिना कुछ किए भी परिवर्तन आ रहा है। मात्र मानसिक विचार से परिवर्तन आता है, गुरुदेव ने भी ये कहा है। एक मन में थोड़ा-सा कई बार बोला है कि मन से कोई अपना विचार भी आ गया गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव से, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। ये गुरुदेव की स्पीच में सुना है मैंने, उनके दिव्य वाणी में। तो ये इस तरीके से इतना परिवर्तन, और परिवर्तन बहुत ही स्पीडली आ रहा है ललिता बहन। काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत फ़ास्ट बदल रही है। आने वाले 2-4 साल में शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ हलचल,
कुछ ना कुछ चीजें, बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है। बाहरी व्यवस्था में भी परिवर्तन की संभावना है। बाहरी जो हमारी व्यवस्था है वो भी शायद परिवर्तन, वहां भी गुरुदेव भगवान की कोई इच्छा है कि वहां भी परिवर्तन हो। और हमारा आंतरिक जो प्रक्रिया है, हमारा आंतरिक सिस्टम है जो, उनमें भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ये बहुत सारे लोग आज ढूंढ रहे हैं। जैसे आज ही मैं 3-4 लोगों से इस बात की चर्चा की गुरुदेव के विषय में। एक मेरे पास आता है, एक उनका अपना किसी कंपनी में जॉब करते हैं वो लड़का। उसको ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में उसके पूरी बॉडी पे वो हो जाते, ब्लिस्टर्स हो जाते थे। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स से काफी कई साल से। तो उसको मैं 3 महीने पहले गुरुदेव के बारे में बताया था कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो और आपको ये, तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी होती है। पूरी उम्र का आपकी पूरी आयु आपको दवाई खानी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और कभी भी रीसरफेस हो सकती है वो चीजें। तो वो बोला सर मुझे अब इतना पहले तो उसने एक ही टाइम करता था, अब बोला सर 2 टाइम शुरू कर दिया ध्यान और चैंटिंग भी कोशिश करता हूँ। और बोले जो मेरे को पहले वो स्कार मार्क थे ना, जो लेजन्स हो जाते थे बॉडी पे, वो हो जाते थे पहले मेडिसिन लेते लेते। लेकिन बोले वो एक भी स्कार मार्क नहीं है मेरे ऊपर, मेरी बॉडी पे, मेरे सिर पे। और अभी मैं बोले मेरे को ऐसा प्रेरणा मिल रही है कि मैं थोड़े दिन में दवाई बंद कर दूंगा। मेरे मन में विचार आता है कि मुझे अब मेडिसिन खाने की शायद जरूरत ना पड़े, ऐसा मैं अभी तो मैं कर ले रहा हूँ। और बीच में बोले कि बीच में 1-2 बार मिस भी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज की ऐसी मेडिसिन है जो आप मिस नहीं कर सकते उसको कभी भी। वो मिस करने से वो चीजें, वो साइकिल ब्रेक हो जाता है उसका। तो देखिए ना, कहाँ-कहाँ चीजें कैसे-कैसे चल रही हैं। इतना फास्ट लोग पकड़ रहे हैं, जैसे ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ ऐसा मिल जाए। समस्याओं से तो सब घिरे हुए हैं, लेकिन समस्याओं का सब कुछ करते हुए भी सॉल्यूशन नहीं है। ये मैं तो ऑफिस में भी गुरुदेव के पैम्पलेट, गुरुदेव के कार्ड साथ रखता हूँ और किसी न किसी बहाने से गुरुदेव की चर्चा कर ही लेता हूँ, जो मेरे पास आते हैं उनसे। तो जो मुझे थोड़ा जो इंटरेस्ट दिखाता है वो उसको पैम्पलेट और वो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, गुरुदेव का मंत्र की जो वीडियो है। और बाकी तो आगे प्रभु जी जाने, लेकिन बड़े चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो रहा है। आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आ रहा है। जय श्री कल की ललिता बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने बहुत अच्छा बताया गुरु भाई। और आपको सुनने में भी आनंद आ रहा है। मेरे अपने आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भैया ना सुनती जाऊं, मुंह में भी पानी सा आने लगा है मेरा, जैसे ध्यान के समय आता है। तो बहुत आनंद आता है। बस गुरुदेव की बातें चलती रहनी चाहिए सिर्फ, हाँ, हाँ, हाँ। उसी में ये इतना बस आनंद आता है। हम सबके माध्यम से प्रभु ही तो अभिव्यक्ति करवा रहे हैं ना। तो गुरु प्रभु के भाई, बारे में सुन तो आनंद में है, उसे आनंद आना ही है। जय श्री गुरुदेव ललिता बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। विक्रम गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया था, आपका मंच पर स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जितने मंच पे हैं। तो प्रवीण भैया की बात से मैं गुरु भाई की एक बात, जैसा अभी बताया था ना उनने, कि ये दुनिया अच्छी, ये जीवन मतलब इससे कोई वो नहीं है। ऐसा मुझे भी लगता है, ये व्यवहार, ये दुनिया अपनी ये नहीं है, ये वादी जहां अपन मृत लोक में जी रहे हैं और कोई है। ये झूठे व्यवहार, झूठा बैठना उठना, ये कोई भी चर्चा अच्छी नहीं लगती। गुरु भगवान जी अपना सेशन अगर 2 घंटा भी चलता रहे तो बैठने में कोई परेशानी नहीं, सुनने में कोई परेशानी नहीं। बड़ा अच्छा लगा गुरु भाई की, मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है जैसे गुरु भाई को हो रहा है कि जो ये वाला संसार अपने लिए नहीं है और कोई दुनिया है अपनी। इस बात से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, गुरु भाई की बातों से मुझे भी ऐसा लगा। और आज की एक छोटे से अनुभव भी है दीदी, अनुभूति कह लो चाहे अनुभव कह लो। मैं बैठा था गुरु भगवान के सामने, यहीं पलंग पर पीछे, सुबह चाय पी के। गुरु भगवान को पहले चाय आई तो मैंने कहा आओ गुरु भगवान चाय पिए, आओ गुरु भगवान पानी पिए। तो अब आदत में आ गया है। तो दीदी क्या हुआ देखो, ऑटोमेटिक मैं चाय पीने के बाद मेरी जीभ ऑटोमेटिक ऐसी दोनों दांतों में दब गई है। मैंने नहीं की,
वो ऑटोमेटिक दब गई और वो मंत्र चलने लगा। फिर जब मंत्र चलने लगा तो 5 मिनट हो गए, तो मैंने कहा कैसा मंत्र चल रहा है कि जीभ अपन ने तो नहीं दबाई अपने से, जीभ दोनों दांतों में दब के और मंत्र जाप चल रहा, देखो। तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा गुरु भगवान कौन सी मुद्रा कब लगा दे, कोई कोई जानकारी नहीं। वो प्रभु अपनी लीला खुद जानता है, वो भगवान अपनी लीला जाने, अपन उसमें कोई वो नहीं है दीदी। मैंने अपने से जीभ नहीं दबाई, वो ऑटोमेटिक जीभ दब के और ऐसा मंत्र चल रहा था। और क्या सुनता हूँ थोड़ी देर बाद, वो जीभ दबे दबे में एक बाएं कान से बिल्कुल ऐसी ध्वनि आ रही ओम की, तो मैं सुन पा रहा, बहुत अच्छे से सुन पा रहा। तो मैंने कहा गुरु भगवान जीभ बिल्कुल बाएं कान से आ रही और मुझे पूरी सुनाई दे रही, पूरे सब बड़े लंबे उच्चारण में थी वो। मैं सुन पा रहा था उसको बिल्कुल पूरे से। तो छोटी सी अनुभूति थी, अनुभव जो कह लें आप। तो मैंने कहा मैं अद्भुत अनुभूति है गुरु भाई, बहुत अद्भुत अनुभूति है ये। वो कोई छोटी अनुभूति नहीं है गुरु भाई, ये कोई जी छोटी अनुभूति नहीं है ये बहुत अद्भुत अनुभूति है गुरु भाई। बहुत भाग्यशाली है हम, आप बहुत भाग्यशाली हो गुरु भाई, जो आपको ऐसे अनुभव इतनी आसानी से हो जाते हैं। जी, वो लेकिन सेशन समर्पण से भी बहुत जबरदस्त है। जितने सिद्ध योग से जुड़ते हैं गुरु भाई बहन, वो तो वैसे ही भागमान रहते हैं दीदी। कहीं ना कहीं उनका किस्मत बुलंद है, जब तो वो बात समझ में आती। नहीं कि अच्छे अच्छे पढ़ो लिखो को बताओ ना गुरु बहन, ये बात तो किसी किसी के सर से ऊपर से गुजर जाती। और कोई बंदा ऐसा मिलता है कि वो स्वयं आके पूछता है कि वो उस दिन आप चर्चा कर रहे थे गुरु भगवान की, उस दिन नहीं समझ पाए, बताना जरा विस्तार से। तो बड़ा हृदय प्रफुल्लित होता है कि हमारे गुरु भगवान की इसकी समझ में आई बात। जी गुरु भाई, जी बिल्कुल सही कहा गुरु भाई आपने। सरल अपनी शरण में ले लिया है गुरु भगवान ने, तो बड़ा प्रफुल्लित होता है मन। जी गुरु भाई, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब कोई पूछता है ना कि भाई आप वो बताओ, गुरुदेव के बारे में बताओ, आप उस दिन बता रहे थे, तो इधर मैंने भी इधर एक बार 6-7 दिन पहले की बात है, तो मैं सेशन सुना रही थी वहाँ। 2 स्वीपर्स मतलब सफाई कर्मचारी हैं, वो 2-3 बैठी थी, तो वो 2 तो उठ कर चली गई, एक ने थोड़ा अपनी इंटरेस्ट दिखाया, तो उन्होंने अपना नंबर दे दिया कि आप इस पर भेज देना। उस दिन मुझे घर आना था, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं 2-3 दिन बिज़ी रही। तो उसके बाद मैं जब यहाँ आई खाना खाने, तो उन्होंने मुझे ढूँढा। वो कहती मैं आपको कब कितने दिनों से ढूँढ रही हूँ मैं आपको, आप मुझे मिली नहीं। मुझे बताओ, आपने वो भी नहीं भेजा, मंत्र भी नहीं भेजा। तो मुझे जो इतनी खुशी हुई ना कि भई ये जानना चाहते थे गुरुदेव के बारे में। नहीं, ऐसा फ़ील होता है कि भई हमारे गुरु परिवार में एक और इंसान जुड़ रहा है। एक और न नया इंसान आ गया हमारे गुरु परिवार में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो आपने बहुत अच्छा कहा गुरु भाई, जय सही गुरु कहा गुरु भाई जय आपने ये। गुरुदेव। और कुछ गुरु भाई आप बोलना चाहते हैं तो? क्योंकि आपकी अनुभूतियाँ बहुत ज़बरदस्त होती है गुरु भाई। हाँ दीदी, बस यही बोलना चाहता था। गुरु भाई ने जैसे बताया कि ये दुनिया अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता जो झूठा संसार, और कोई दुनिया है अपने लिए। बिल्कुल सही, मैं भी ऐसे ही फील करता हूँ कि संसार झूठा अच्छा नहीं लगता, केवल गुरु भजन अब अच्छा लगने लगा। जहाँ गुरु की चर्चा होती तो बड़ा अच्छा लगता है, और नहीं होती तो वहां से उठ के आगे चल दो, एकांत में अच्छा रहता है। किस तरफ चलेगा, शांति में चलेगा, वहीं चिड़िया चहक रही किसी पेड़ के नीचे बैठ के जाप करो तो वो बड़ा आनंद आता है। तो वो भला मन मिलने का मेला नहीं, सबसे भला अकेला। गुरु भगवान ने तो अच्छा समय समय दिया है। देखो गुरु भगवान कितना देते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई कमाने की व्यथा नहीं, खेती पाती चल रही, खाने को मिलेगा, और सब भगवान का जाप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसमें मन मन लगने लगा, वो मिठास मिश्री जैसे शब्द लगने लगे। नहीं, अभी तक इतने साल हो गए, 50 साल भगवान का नाम लेते थे, एक निभाते थे, थोड़ा बहुत स्टैम कर लिया, हो गया। दिन भर अपने बस मायावी चक्रों में लगे हैं, उधेड़ बुन में लगे हैं कि ये करना हो, घाटा भी हो रहा, नफा का भी थोड़ा बहुत हो गया, घाटा ज्यादा होता है। और अब जब से गुरु भगवान के शरण में है तो सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा धीरे धीरे। भगवान का भजन चल रहा है, और भगवान का भजन हृदय से अच्छा लगने का लगा, यही बहुत बड़ी बात है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन।
जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई बस मैं इतना कहना चाहूंगी, आप कह रहे हो ना हमारी दुनिया ये नहीं है, हमारी दुनिया कोई और है, तो गुरुदेव ने अपने जो है प्रवचनों में कहा है, थोड़ा सा इनडायरेक्टली कहा है कि भाई हमारी दुनिया हमारे अंदर है। असली दुनिया तो हमारे अंदर है ना, तो तभी हम अकेले रहना प्रेफर करते हैं, अकेले रहने की कोशिश करते हैं ताकि अपने अंदर जान सके, अपने अंदर जा सके। गुरुदेव ने भी ये कहा है, मैं तो आपको अपने आप से रूबरू करवा दूंगा, अपने आपके जो अंदर दुनिया है उसमें ले चलूंगा, तो हमारी दुनिया तो वो है। तो यही कहना था गुरु भाई। ये ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु भाई। जी, मैं पहले सुनीता गुरु बहन से निवेदन करूंगा, कृपया वो अपनी बात रखें। जी जय सुनीता गुरुदेव गुरु गुरु बहन। पर आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय सभी को श्री बहुत गुरु। बहुत जय गुरुदेव। आज काफी दिनों बाद मैं सेशन से जुड़ी हूँ और का स्वागत है गुरु बहन। अनुभूतियां तो मेरी बहुत काफी थी। मैं पहले सेशन से जुड़ा करती थी तो बताया करती थी, और बहुत जीवन में गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया मुझे। पर पता नहीं क्या इन दिनों थोड़ा समस्याएं हैं। साल भर हो गया, लगभग पूरा ही साल ये 2023 इस तरह का निकला है कि समस्याओं से घिरा हुआ। और समस्याएं तो सबके जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन क्या है कि मेरा मन ऐसा हो गया कि गुरुदेव ने मुझे इतना मतलब इतने अच्छे-अच्छे साक्षात अनुभव करवाए, बहुत मतलब। और अभी भी ये कंडीशन है मेरी कि मुझे नाद इतने जबरदस्त तरीके से नाद चल रहा है कि पूरा माइंड मेरा सिर पूरी तरह से गूंजता है, और ढोल ढमाकों की आवाज से, भीड़-भाड़ में भी मुझे आवाज आती है इसकी नाद की, अगर मैं सुनना चाहूँ तो। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं करता इसे सुनने को। मन मेरा इतना विचलित रहता है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं गुरुदेव से कभी जुड़ी ही नहीं थी। इन साल भर के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं गुरुदेव से कभी जुड़ी नहीं थी। मेरा समर्पण ही नहीं है गुरुदेव के प्रति, न मेरे भाव बिल्कुल जो गुरुदेव के प्रति। मैं गुरुदेव की तस्वीर को देख-देख के रोया करती थी। इतने भाव उमड़ते थे, तो गुरुदेव के अलावा कुछ था ही नहीं संसार में। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि बस ये एक तस्वीर है, और ना ही मैं कभी किसी से अपने अनुभव शेयर करती हूँ, ना मैं कभी गुरुदेव की चर्चा करती हूँ। तो साल भर से इस तरह से मुझे सांसारिकता में ऐसी उलझा दी गई हूँ, पता नहीं समझ से बाहर हो रहा है मेरे लिए। और सबसे ज्यादा मुझे मोह परेशान कर रहा है। साल भर हो गया ये मोह मुझे इतनी तरह से जकड़ रखा है, इतनी बुरी तरह से कि इससे उबर ही नहीं पा रही। अभी पिछले महीने मेरी माँ की डेथ हो गई थी। 6 महीने मेरी माँ बेड पर थी। बहुत बहुत कष्ट में स्थिति में थी, तो उससे भी मेरा विचलन बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी मैं, गुरु क्योंकि बहन, वो इसके मेरी लिए माँ तो हमें गुरुदेव से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो ही हमें उबार सकते हैं। तो बाकी मैं आप बचपन में इस बात को इसलिए रखना चाह रही हूँ गुरु भाई, कि क्या ऐसा भी होता है कि गुरुदेव इतने अच्छे स्थिति में लाकर मतलब इस तरह से डिमोशन भी हो जाता है क्या? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। और नाम जप मेरा ऐसी बात नहीं कि साल भर से मेरा नाम जप बंद हो गया। नाम जप मेरा चलता रहा है, हालांकि जैसा मैं पहले जब हुआ करता था ऐसा नहीं था। गुरुदेव कभी मेरे मन दिल दिमाग से कभी निकले नहीं, लेकिन ये स्थिति कैसे हो गई? जबकि नाद नाद भी मेरा बिल्कुल बंद था साल भर से। अभी मेरा महीने भर से नाद फिर से दोबारा से अचानक से स्टार्ट हो गया है। एक रस जिसके बारे में पहले की अनुभूतियों में बताया करती थी, एक दिव्य रस जो लगभग 2 सवा 2 साल से लगातार मेरे गले के अंदर लगातार टपक रहा है वो। और कभी-कभी तो इतनी तेजी से मुझे टपकता महसूस होता है, उसका बहुत दिव्य स्वाद है जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकती। इतना सब कुछ अनुभूतियां होने के बाद भी मेरी ये स्थिति कैसे हो गई कि मुझे गुरु चर्चा भी मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब कर लेती हूँ ऐसे, लेकिन जो रस रहा करता था गुरु चर्चा में वो बिल्कुल खत्म सा हो गया। भाव बिल्कुल खत्म हो गए। प्रार्थना भी मैं खूब करती हूँ, गुरुदेव फिर से मुझे शरण में लीजिए। क्या है मेरे ऐसे कौन से कर्म मेरे प्रारब्ध बीच में आ गए हैं, सब कुछ समझ से बाहर हो रहा है। जी जी, मैं एक्चुअली हैंड रेज़ भी इसीलिए किया था क्योंकि आज चर्चा ऐसी चल रही थी। मैं पहले मेरी वो एक लाइन बोल देता हूँ, फिर मैं आपके जो जिज्ञासा है उस पे अपना मत रखूँ। जी तो जी। परसों की बात है, मैं सो रहा था और मेरी आदत है रात को सोते टाइम गुरुदेव को देखता हूँ मैं कुछ समय के लिए।
और अचानक से एक अंदर से एक आवाज आई कि जब तक ये सांसारिकता में उलझे रहोगे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब जब तक इन चीजों में आप उलझे रहोगे, जब तक आप मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन बताता हूँ। मैं भी आप ही की तरह थोड़ा अ, मतलब चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा रहता हूँ। पारिवारिक कहो या व्यवसाय संबंधी कहो या मेरी नौकरी संबंधी कहो, और काफी विचलित भी हो जाता हूँ कई बार मैं। तो बैठे बैठे मतलब वो बस वही आवाज आई, और ये बड़ी साधारण बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, या मैंने ये पहले कभी पहली बार नहीं सुना था मैंने। लेकिन वो जो अनुभव मेरा था उस दिन का बड़ा मतलब एक बहुत क्लियर था वो, कि ये तो ये करो या ये करो मत करो, इस तरह का था। मतलब एकदम क्लियर डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं। तो शायद मेरे लिए संदेश था। और आज जो चर्चा भी चल रही थी, तो मुझे भी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, और मुझे लगा कि गुरुदेव ने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब मैं प्रार्थना भी बहुत की, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने क्यों कर दिया। और फिर मतलब बहुत नकारात्मक विचार भी आए हैं। परंतु एट द एंड ऑफ द डे मैंने हमेशा मतलब गुरुदेव की कृपा ही हुई मुझ पे, कि यही लगा कि देखो इतने लोगों का जीवन बदल रहा है, गुरुदेव मेरे समर्थ गुरु हैं। तब फिर मेरे इन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे गुरु ने क्या बोला है उस पे फोकस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुरु ने मुझे क्या बोला है कि भाई नाम जप करो और ध्यान करो, उसी से सारा मतलब परिवर्तन आएगा। तो कई बार हमारे मन की बात नहीं होती है। और गुरु बहन आपका तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जरूर जानता हूँ जिनको बहुत बड़ी हानि हुई है जीवन में, फिर भी वो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। उनके किसी बड़े ही निजी व्यक्ति का देहांत हुआ है, या मतलब उनको व्यापारिक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, या उनको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फिर भी वो चलते रहते हैं। हमारे वो चुन्नीलाल जी का अनुभव भी हमने बहुत समय पहले पढ़ा था। उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट संदेश है कि गुरुदेव को मैंने बोला था कि मेरे सारे कर्म काट दो आप। तो कर्म काटने के चक्कर में पूरा बेड रिडन हो गया मैं, और वो उससे फिर मैं उठ ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि गुरुबन ऐसी अवस्था में सबसे अच्छी चीज तो गुरुदेव से प्रार्थना आती है। दूसरा, आप अपना खुद का एनालिसिस भी हमें करना चाहिए, भी मुझे ये रस टपक रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बताओ, या ये नाद सुनाई दे रहा है, कहाँ से हो रहा है। अगर ये सत्य है कि वो उस दूसरे लोक से आ रही है ये चीजें, तो निश्चित रूप से मेरा वहां पे संपर्क हो चुका है, और ये सांसारिक चीजें तो इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी। मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं, मैं तो कुछ और हूँ। मुझे जैसे आज मतलब इस पे हम चर्चा भी कर रहे थे कि हम तो हमारा तो मतलब जो संसार है वो गुरु चरणों में है, और वहीं पे हमें रहना है। वहां पे ना किसी मतलब रिश्ते नाते की आवश्यकता है, ना किसी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है। तो फिर हम क्यों अपना बोझ इनको बढ़ा रहे हैं, अपने बोझ को। और जो मतलब बहुत से ऐसे उदाहरण हम देखते भी हैं कि जो सांसारिक रिश्ते हैं वो तो बड़े स्वार्थ के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनमें अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। आपका जो भी कर्तव्य है, एज ए मदर या एज ए डॉटर या एज ए सिस्टर, वो हम हमें पूरी तरह निभाएं। इससे होता क्या है, देखिए, इससे हम गुरुदेव में जो भक्ति लगानी चाहिए थी हमें, वो विचलित हो जाती है। मतलब मैं परसों के बाद मेरा खुद का एक बार मैं कुछ दिन पहले मैं थोड़ा हिल गया था अंदर से, मुझे कुछ मेजर मेरे प्रॉब्लम आई थी। तो तो सारे दिन बस वही थॉट रहते। तो फिर लेकिन परसों से या उससे पहले भी परसों से तो बहुत ज्यादा ऐसे हो गया कि नहीं, अब गुरुदेव की भक्ति करनी है जीवन में, और कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, और कुछ चाहिए ही नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, चाहिए ही नहीं हमें।
तो इस तरह गुरुबहन आप स्वयं को, गुरुदेव ने चुन्नीलाल जी को जो लेटर लिखा था उसकी लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें गुरुदेव ने कहा है कि इसके आगे आप अपने विवेक से काम लें। तो आप हमें सभी को मतलब गुरुदेव की भक्ति करनी है, परंतु जब भी नकारात्मक थॉट आए या जब भी कुछ इस तरह की समस्याएं जीवन में आए, तो हमें अपने पुराने जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं उनको सामने रखकर, गुरुदेव ने हमें क्या-क्या चमत्कार दिखाए हैं कि उस दिन वो तो कोई करने वाला और ही था। तो जब उस दिन उसने किया था, तो आज क्यों नहीं करेगा वो? अगर आज नहीं कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। उसमें हमारी कोई भलाई है। गुरु भाई क्या है कि अ, पहले भी ये स्थितियां जब अच्छी स्थिति में थे, तब भी बीच-बीच में ये स्थितियां आती थी, तो उनका टाइम पीरियड लगभग 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जैसे 3 महीने हम अ, लो स्थिति में आ गए, तो फिर उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाया करते थे उसके बाद। लेकिन इस बार पूरा साल हो गया, 1 साल होने को आया, हो ही गया लगभग आप ये समझिए। लेकिन इस नेगेटिविटी का अंत ही नहीं आ रहा है। मैं बार-बार मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव ये ऐसा कौन-सा प्रारब्ध है जो इस इन सब चीज़ों के लिए मुझे बाध्य कर रहा है। और देखिए आप इस सिद्धयोग से इतना मतलब इतना कुछ मिला कि चीज़ों से डर तो लगने लग गया, जैसे अहंकार है, जब कभी मैं अहंकार में होती हूँ तो मुझे तुरंत महसूस हो जाता है कि मैं अब अहंकार में हूँ। मतलब जैसे लोग सामान्यतः अपन देखते हैं लोगों को कि जैसे कुछ लोग क्रोध करते हैं। जैसे मैं खुद भी पहले जब गुरुदेव से नहीं जुड़ी थी, तो जब मुझे क्रोध आता था मुझे इस चीज़ का आभास नहीं होता था कि ये गलत है या मैं क्रोध में हूँ। तब बस सिर्फ क्रोध ही क्रोध दिखता था कि ये क्रोध है। मतलब ऐसा महसूस भी नहीं होता था कि हम क्रोध कर रहे हैं और हमारा नुकसान भी होता था। लेकिन आज जब क्रोध आता है तो पता चलता है कि हम क्रोध में हैं। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगर अहंकार भी हमारे अंदर कहीं से आता है तो उसका भी पता चलता है कि मैं अहंकार में हूँ। अब जो मोह मुझे परेशान कर रहा है लगभग 1 साल से, तो इस मोह का भी मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि ये महज़ मोह है मेरा संसार के प्रति, बाकी इन चीज़ों से हमें बहुत परे हो जाना है। सारी चीज़ें पता चल रही है भाई साहब, लेकिन फिर भी इस चीज़ मतलब इनका अंत नहीं हो रहा है बस। मतलब ये गुरुबहन, चीज़ें मेरे लिए बड़ी। मैं हाँ, आपसे फिर से वही निवेदन करूँगा कि देखिए, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म है जो हमारे आगे आ रहे हैं। दूसरा, ये जो भी अहंकार, मोह, लोभ, माया जो भी आप बोल दें इनको, ये हमारे बस की विद्या नहीं है और ना ही हमें इनको छेड़ना चाहिए। हमें तो गुरुदेव ने जो काम बताया ना, उसको करना चाहिए। गुरुदेव कहते नहीं कि दारू छोड़ दो तुम। भाई एक साधारण सी इसका एक एनालॉजिकल एग्जांपल गुरुदेव स्पीच में देते हैं, बोलते ही नहीं कि दारू छोड़ो। वो तो कहते हैं भी तुम डेट शुरू कर दो, मोह आ रहा है डबल कर दो तुम तो। लेकिन नाम जप को रगड़े रखो, वो आएगा ना अंदर, तो खुद बैठेगा तो किसी को जगह नहीं रहने देगा फिर हृदय में। उसी की यही महिमा है उसकी। तो उसको बुलाओ कि तू बैठ आके मेरे मन में, तभी पार पड़ेगी। तो गुरुबहन, इन चीजों को हमें दिमाग से नहीं लड़ना है, इनसे छोड़ दो ढीला। जितना ढीला जाए जाने दो, कोई बात नहीं। हमें तो गुरुदेव के में मन लगाना है। गुरुदेव में समय बिताने के लिए बहाने ढूंढो आप, ये आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए। गुरु चर्चा, गुरु भाई बहनों का से आपस में बात करना, इस सेशन में जुड़ना या किसी और सेशन में जुड़ना, या आप जिसको भी जानते हैं कि अरे गुरुदेव के आपको बड़े अच्छे अनुभव हुए थे, आप थोड़ा और बताइए उस बारे में। तो गुरुदेव की जब चर्चा होगी या गुरुदेव से आप स्पीच फिक्स कर लीजिए कि मेरे को आधा घंटा गुरुदेव का स्पीच सुनना है, तो गुरुदेव में रहना शुरू करो। जब वहां पे रहने शुरू करोगे, जब गुरुदेव में आसक्ति हो जाएगी, तो बाकी सांसारिक आसक्तियां स्वतः खत्म होंगी गुरुदेव। तो ये मतलब ये माया हमारे बस की बात नहीं है, ये तो गुरुदेव की कृपा से ही संभव होगा। चलिए, मैं और भी गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करूंगा, कुछ और गुरु बहन को बताना चाहें तो। सेशन का समय भी हो रहा है। जी, सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं मेरी अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। जी 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 गुरु बहन। हाँ, परसों सुबह की बात है। मैं सुबह ध्यान कर रही थी, जब कल की भगवान के दर्शन हुए मुझे।
जैसे बहुत घोड़ी पे एकदम बैठे थे तलवार लेके, और बार बार फिर निकल रहे फिर रुक गए। और कल जब मैं सिलाई कर रही थी तो गुरुदेव मेरी मशीन के पास जैसे बैठे हुए थे यहाँ पे। जी जी। हाँ, और गुरुदेव तो मतलब इतने दयालु हैं। मैं एक दिन बाथरूम में से खड़ी थी, मैं खड़ी थी, फिसलन टाइप हो रही थी, उसमें से मैं सीधे ऊपर से गिरी, मेरा सिर अच्छा फटका। पर अच्छा। मेरे को जैसे कमल के फूल पे गिरी हूँ मैं, मुझे लगी नहीं कहीं भी, हाँ, कहीं भी नहीं लगी। मैंने कहा गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव मतलब गुरुदेव के बारे में जितना भी कहे ना उतना ही कमी पड़ेगा। गुरुदेव की जी शरण में, गुरुदेव। हाँ, इन गुरु बहन को भी गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव का मंत्र जाप ही करना चाहिए, वही सब कुछ। जी सही कह रहे हो गुरुदेव। हाँ, और जय गुरुदेव। सुनीता जी से मैं ये भी कहूंगा कि देखिए मातृत्व या गुरु बहनों में थोड़ा विशेष प्रेम होता है, संसार के प्रति कह लो या परिवारजनों के प्रति कह लो। और इसी के लिए शायद गुरुदेव ने हमेशा महिलाओं को कहा है कि उनमें पुरुषों से 100 गुना अधिक मतलब क्षमता होती है, 100 गुना अधिक उनमें वो तीव्रता होती है। तो गुरुदेव की दिव्य लेखनी में आता है ये सब। हाँ, और गुरुदेव की कृपा से मैंने 4-5 साधक भी जोड़े हैं। हॉस्पिटल में गई थी तो हॉस्पिटल में भी जाके आई थी मैं, जो हॉस्पिटल में भी बता के आई थी, कार्ड दे के आई थी। कल मैंने पीलिया हो रहा था, एक भाई के गुरु भाई के पड़ोस में ही किसी के, उसको भी कार्ड दिया। मैंने कहा एक मंत्र जाप करो, इससे जी आपका फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा गुरुगण, बहुत अच्छा। हाँ, तो गुरुदेव की कृपा से ही सब होता है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुदेव जी की जी। इच्छा से ही होता है सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुगण, जय गुरुदेव। जय माता गुरुदेव। चलिए मैं हिंगू जी गुरु भाई से अंकल से निवेदन करूंगा, कृपया आज का सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जी अंकल। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल की गुरुदेव, अवतार की जय जय दादा हो। गुरुदेव, जय कल की गुरुदेव। अवतार की जय जय गुरुदेव, हो। जय दादा कल की गुरुदेव, अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव, श्री जय कल दादा की, गुरुदेव, जय दादा। हर घर कल की।